जय जेएमबीडी दोस्तों, आप सभी लोगों को और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का जूम मीटिंग में, जहां निरंतर आप लोग अपनी उपस्थिति बनाए रख रहे हैं। और दोस्तों, उतार और चढ़ाव ये तो जीवन का एक प्रोसेस है। प्रतिदिन दुनिया में बच्चे पैदा भी हो रहे हैं और प्रतिदिन दुनिया से लोग जा भी रहे हैं। आप सबने सुना होगा, धरती एक आदमी से शुरू हुई। जब धरती एक आदमी से शुरू हुई तो वो आदमी भले 70-80 साल 100 साल जिया हो और उसने भले ही कुछ लोगों को जन्म दिया हो, लेकिन एक समय तो ऐसा आया जब प्रतिदिन लोगों का जन्म शुरू हुआ और प्रतिदिन लोगों की मृत्यु शुरू हुई। लेकिन इसके बाद भी आज पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब से ज्यादा है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये सब चीजें आपके साथ भी होगा, आपके नेटवर्क में भी होगा। और जितने भी लोग आज सफल हुए हैं, जितने भी बड़े अचीवरों का नाम आप जानते हैं, अभी उतने लोगों को आपने प्लान नहीं दिखाया होगा जितने लोग उनकी टीम को छोड़ के जा चुके हैं। अभी उतने लोगों को आपने ज्वाइन नहीं कराया होगा चुके हैं। अभी उतने लोगों से आप मिले नहीं होंगे जितने लोग उनकी टीम छोड़ के जा चुके हैं। फिर भी आज वो अचीवर है। कारण वो इस बात को समझ गए, मेरी कामयाबी मेरे ऊपर निर्भर है। वो इस बात को समझ गए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अचीवर बनने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना है। वो इस बात को समझ गए कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे से शुरू हो रहा है और ये मेरे पे ही खत्म होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे बिजनेस को खत्म कर सके, चाहे वो मेरी अपलाइन हो, चाहे वो मेरी डाउनलाइन हो। और दोस्तों, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को देखते हैं, जब भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को देखा होगा, उस समय आपके अंदर जो जुनून जगा, जो आग जगी, उस समय कौन था? केवल अपलाइन, कंपनी और आप, केवल 3 लोग थे। चौथा था तो कोई आपका सपना। और आप ये सोच रहे थे, मैं उसके पास जाऊंगा, 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 मैं उसके पास जाऊंगा और मेरा नेटवर्क बन जाएगा। और फिर वो सारे लोग खरीदारी करेंगे, वो सारे लोग अपना नेटवर्क बनाएंगे, वो सारे लोग काम करेंगे और एक दिन मैं करोड़ों अरबों कमाऊंगा। तो आप जरा सोचिए, आपने सबसे पहले दिन किसके बारे में सोचा? अपने 2, 4, 10, 20 लोगों के नेटवर्क के बारे में सोचा। पहली चीज, आपने नेटवर्क के बारे में सोचा। दूसरी चीज, आपने अपने सपने के बारे में सोचा कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनके 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 पास जाऊंगा। कुछ समय के बाद हम यही सोचना भूल जाते हैं। जब हमारी टीम टूटती है, जब हमारा बिजनेस नहीं चल रहा होता, जब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नेक्स्ट इनकम पे जाना है, तब हम ये सोच जाते हैं कि अब हमें किसके किसके पास जाना है जिससे मेरा नेटवर्क और बड़ा हो, जिससे मेरे सपने पूरे हों। या जब किसी की टीम टूटती है, तब वो ये सोचना भूल जाता है कि अब मैं किसके किसके पास जाऊं जिससे मेरा नेटवर्क फिर से खड़ा हो, फिर से बड़ा हो और मैं अपने सपनों को पूरा करूं।
जबकि एक नेटवर्कर को पूरी जिंदगी ये सोचना चाहिए कि अब अपने नेटवर्क को अपने नेटवर्क को खड़ा करने के लिए मैं किसके पास जाऊं जिससे मेरा नेटवर्क और बड़ा हो, मेरा बिजनेस और बड़ा हो। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा सिद्धांत है। एक हीरो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है कि मैं कितनी फिल्मों में काम कर लूं। एक खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है मैं कितने मैच और खेल लूं। एक राजनीतिज्ञ ज्यादा से ज्यादा प्रचार करता है और ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखता है कि कितने चुनाव में और लड़ लूं। एक डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करता है जो देख लूं रिटायर होने के पहले, और जल्दी रिटायर होना नहीं चाहता। लेकिन एक असफल नेटवर्कर बहुत जल्दी ये सोच लेता है कि अब मैं नए लोगों से नहीं मिलूंगा। एक असफल नेटवर्कर बहुत जल्दी अपने को दूसरे के सहारे कर देता है। और दोस्तों, जब माँ बाप बच्चों के सहारे होते हैं तो बच्चे माँ बाप को किनारे कर देते हैं। तो ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें हम किसी का परिवार भी नहीं है। अगर हम अपनी टीम को, अपने डाउनलाइनों को उनके सहारे होते हुए दिखेंगे तो वो हमको किनारे करने में कितना समय लगाएंगे। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। इसीलिए मेरा आप लोगों से कहना है, जिस पर आज ये नेटवर्किंग का सिद्धांत पार्ट 2 मैं आप सभी लोगों से चर्चा करने चल रहा हूं, बहुत ही गहराई का विषय है। पहला भाग आपने सुना होगा, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा, खाना खाने से खून नहीं बनता, खाना खाने से शरीर में नहीं लगता, खाना चबाने से शरीर में लगता है। जिसकी भी ट्रेनिंग आपको अच्छी लगे, जिसकी भी मीटिंग आपको अच्छी लगे, जिसमें भी आपकी कई बातें आपको अच्छी लगे, वो मीटिंग कम से कम 10 बार आप सुने, अपने टीम को भी सुनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपया आ सकता है, लेकिन ये करोड़ों रुपया ज्वाइन होने का नहीं आएगा। ये करोड़ों रुपया सिस्टम से आएगा, और उस सिस्टम में हमें आना, सिस्टम के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा, ना कि सिस्टम हमारे अनुसार बदलेगा। आज फिल्मों से वही लोग करोड़ों कमा रहे हैं जिन्होंने फिल्म के लिए जो सिस्टम बने हैं, जो एक्टिंग जगत के जो नियम है, जो रूल है, उन रूल के हिसाब से जो अपने को ढालते हैं, पालते हैं, संभालते हैं, वही लोग करोड़ों कमा रहे हैं। जिन्होंने एक्टिंग के नियम को बदलना चाहा, वो सब आउट हो गए, किसी को पे आउट नहीं आया। ऐसे ही हर क्षेत्र है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी के नियम के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, ना कि डॉक्टरी के नियम हमारे अनुसार चलेंगे। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को हमें अपनाना पड़ेगा, ना कि इंजीनियरिंग के सिद्धांत हमारे आपके अनुसार चलेंगे। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में हमें नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर करोड़ों का पे आउट लेना हमारा गर्ज है, हमारी चाहत है, तो वो सारे काम करना जिससे करोड़ों आए, चाहे उसके लिए 10 बार कोई वीडियो देखनी पड़े, चाहे उसके लिए लाखों लोगों की नो सुननी पड़े, जो भी सिद्धांत अपनाना पड़े, चाहे बड़े बड़े सेमिनारों में लोगों को लाकर बिठाना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, चाहे जो भी इन्वेस्ट करना पड़े, वो सब हमें करना पड़ेगा। सफलता को हमारी गर्ज नहीं है, हमें सफलता की गर्ज है। और अगर हमें सफलता की गर्ज है तो वो सब करना हमारा फर्ज है, जिससे हम सफल हों। जैसे कि आज आप सबके उदाहरण, आज पूरे भारत में चमकते हुए सितारे डॉक्टर अवतार सर आजाद हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे वो उदाहरण बने।
उन्होंने आज तक एक काम ऐसा नहीं किया जिससे वो साधारण बने। जैसे कि आज तक अमृतसर माल उतरा है, लेकिन एक भी माल लखनऊ आने के लिए चढ़ा नहीं है, ना बाई कोरियर, ना बाई ट्रक, ना बाई अपलाइन। कभी ये नहीं कहा कि सर आप लखनऊ जा रहे हो, ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं बिक रहा या एक्सपायरी हो गया है, इसको आप सर अपने हाथ से लेते जाओ, या सर मैं इतना प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट से वापस भिजवा रहा हूँ लखनऊ, ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं चलेगा, या ये एक्सपायरी हो गया है, या ये कंपनी ने बिना पूछे भेज दिया, इसको सर वापस करके हमें दूसरा प्रोडक्ट भिजवा दो या पैसा भिजवा दो। ऐसा आज तक नहीं कहा, क्योंकि उनके दिमाग में पहले दिन से ये था कि मुझे कंपनी का पहला करोड़पति बनना है। दद्दा जी ने उनको ये बोल दिया था। आज वो ये कहीं नहीं देख रहे कि भारत में पूरे जेएमबीडी का मॉल और कहाँ खुला है। दुनिया के 99% लोग पूछते सर जेएमबीडी का मॉल कहाँ है। आजाद जी ने एक बार नहीं पूछा, बल्कि ऐसा मॉल बना के दे रहे हैं कि दुनिया उस मॉल को देखे। फिर उन्होंने एक ईंट और ऊपर रख दी, पहले करोड़पति बन गए, पहले जिम्मेदारी ले ली, पहला मॉल खोल रहे हैं, और मुझे ये विश्वास है कि पहले अरबपति में भी डॉक्टर अवतार सर आजाद का ही नाम होगा। यही कपल सबसे पहले अरबपति बनके भी सफल होंगे, क्योंकि अभी आज और लोग दुकान खोलते हैं, मॉल खोलते हैं, पैसा लगाते हैं, अपलाइन को बोलते हैं सर आपको बिजनेस चलवाना है, सर अब हमने खोल दिया, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सर अब आपको आकर बिजनेस चलाना पड़ेगा। लेकिन आज की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा जब डॉक्टर अवतार सिंह आजाद सर ने कहा कि सर 30 लाख का बिजनेस मेरी तरफ से हर महीने जेएमबीडी के लिए पक्का। मेरे मुंह से अपने आप निकला कि सर जब तक आपका बिजनेस 1 करोड़ नहीं हो जाएगा, मैं हर महीने 1 हफ्ते पंजाब दूंगा। मैंने बहुत दिन पहले भी कहा था, अपलाइन को बुलाओ मत। अपलाइन कहाँ जाता है? जहां व्यापार हो और सम्मान हो। आप अपने अपलाइन को व्यापार दो और सम्मान दो, वो बिना खिंचे चला आएगा, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन को व्यापार बहुत दे रहे हो लेकिन सम्मान नहीं दे रहे हो, तो भी वो नहीं आएगा, क्योंकि वो मधुमक्खी है, वो जहां बैठेगा वहीं शहद बना लेगा। और अगर आप सम्मान बहुत दे रहे हो लेकिन उसको व्यापार नहीं दे रहे हो, तो भी वो नहीं आएगा, क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, अगर वो समझदार अपलाइन है। क्योंकि अगर वो कहीं और जाकर किसी को जिंदा करता है तो एक दिन शर्मिंदा होके आप भी काम करोगे। लेकिन अगर वो आपके सम्मान के लिए रोज आपके पास आकर बैठ रहा है, तो एक दिन वो भी असफल हो जाएगा, आप भी असफल हो जाओगे। तो अपलाइन को अगर अपने पास बुलाना है तो 2 चीजों पे हमेशा ध्यान रखना, दुनिया के भगवान बन जाना, लेकिन अपलाइन का भगवान बनने की कोशिश मत करना। दुनिया के गुरु बन जाना, लेकिन अपलाइन का गुरु बनने की कोशिश मत करना। आज गुरु गोविंद जी को हम लोग भगवान मानते हैं, लेकिन गुरु नानक को गुरु गोविंद जी भगवान मानते थे। गुरु गोविंद जी कभी गुरु नानक के गुरु बनने की कोशिश नहीं की। हनुमान जी ने कभी श्री राम जी का भगवान बनने की कोशिश नहीं की। चंद्रगुप्त ने कभी चाणक्य की गुरु बनने की कोशिश नहीं की। लेकिन कुछ लोग ये गलतियां करते हैं, जिस अपलाइन से सीखते हैं कुछ दिन के बाद उसी के नाम को मिटाते हैं, उसी की हस्ती को मिटाना चाहते हैं, उसी की गद्दी पर खुद बैठना चाहते हैं, उसी के सारे ज्ञान को अपने नाम से परोसते हैं, उसी के ज्ञान को बताते समय उसका नाम भी नहीं लेते कि मैंने इसको सीखा कहाँ से। वो भूल जाते हैं हनुमान चालीसा गाते समय हमने तुलसीदास का हम नाम लेते हैं कि ये हनुमान चालीसा तुलसीदास ने लिखी है। कबीर का दोहा पढ़ते समय हम कबीर का नाम लेते हैं। रहीम का दोहा पढ़ते समय हम रहीम का नाम लेते हैं। ये दुर्गा चालीसा पढ़ते समय हम तुलसीदास का नाम नहीं लेते, बल्कि उसका नाम लेते हैं जिसने दुर्गा का चालीसा लिखी है।
तो ये सब भी बहुत बेसिक है, ये सब भी नेटवर्किंग का सिद्धांत है। आज आप किसी भी बड़े लीडर को सुनोगे, वो कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करते, वो जो बात जिससे सुने होते हैं उसका नाम लेकर बताते हैं। इससे एक डुप्लीकेशन पैदा होता है, उनकी डाउनलाइनें जो उनसे सुनती हैं वो उनका नाम लेकर बताती हैं। मैं हर मीटिंग में इस समय इस पर बहुत फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है, और अगर ये संस्कार नहीं सिखाया जाएगा तो बाद में आप ही लोग बोलेंगे कि सर ये संस्कार तो कभी सिखाया ही नहीं गया, कभी बताया ही नहीं गया। तो जिसका बच्चा उसका नाम, जिसका काम उसका नाम, इसका डुप्लीकेशन पैदा करेंगे तो एक दिन आपका बच्चा आपके नाम से बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आज आप किसी के बच्चे को अपना नाम दे रहे हैं तो कल आपका बच्चा भी किसी और के नाम से जाना जाएगा, वो आपको बहुत बुरा लगेगा। डॉक्टर आजाद सिंह, डॉक्टर अवतार सर आजाद के अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी डाउनलाइन के अंदर होनी चाहिए, और इसीलिए आज वो एक अच्छे अपलाइन भी बन रहे हैं, एक अच्छी टीम भी खड़ी कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये गुण है, चाहे वो दिल्ली में मुकेश सर हो, अलका जी हो, चाहे डॉक्टर आनंद सर हो, भरत मंडल जी हो, ये सब के अंदर वो गुण मैं देखता हूँ। गुजरात में सुरेश भाई हो, इटावा में अमित जी हो, जब भी बात करते हैं, या चंद्रकेश जी हो, जब भी बात करते हैं पूरा रमेश दद्दा का प्रमोशन करते हैं, जो जो उन्होंने सिखाया है। चाहे वो बंगाल में अमिताभ जी हो, हमेशा अपने अपलाइन मनोज सर को फोकस करते हैं कि मनोज सर ने सिखाया है, और इसमें खुशी होनी चाहिए, जो जिसका है उसी को मिलना चाहिए। अधिकार अगर आप किसी का छीनोगे तो आपका अधिकार कोई छीनेगा। अधिकार छीनते हुए भले मजा आए, लेकिन अधिकार जब छीनेगा तब मजा नहीं आएगा। तो संस्कारी होना भी बहुत जरूरी है, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत का एक पार्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और आप सबके पास ये मौका है कि आप सब अपने जिले का, अपने एरिया का, अपने प्रदेश का सबसे पहला करोड़पति बने, और आप सब अपने एरिया में, अपने जिले में एक बहुत अच्छा मॉल खुलवाएं, और उसमें डॉक्टर आजाद सर को बहुत सम्मान के साथ बुलाएं। डॉक्टर आजाद सर ने आप सबके लिए एक बड़े भाई का काम किया है, ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसे गर्व से आप फील्ड में बता सकते हैं। तो आप सबका ये फर्ज है कि आप डॉक्टर आजाद सर को एक बड़े भाई का सम्मान जिंदगी भर दें, और उनके उदाहरण को लोगों के बीच फैलाएं, और खुद एक ऐसा भाई बने कि एक दिन डॉक्टर आजाद को फक्र हो कि जिन लोगों के लिए मैंने उदाहरण बनने का काम किया, आज वो लोग भी उस परंपरा को, उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं स्लाइड पर चलता हूं, और क्रमबद्ध तरीके से आप सभी लोगों से आज के मीटिंग की चर्चा को आगे बढ़ाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत पार्ट 2, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। पार्ट 1 एक बार जिन लोगों ने नहीं सुना होगा, यूट्यूब पर चले जाइए, वहां से पार्ट 1 सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। और अपने हर ग्रो लाइन को चैनल सब्सक्राइब कराना शुरू कर दीजिए, सिस्टम पे लेकर आइए। नेटवर्क मार्केटिंग एक टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क मार्केटिंग एक डिजिटल तरीका है पैसा कमाने का। इसको फिजिकल तरीके से करके हम बहुत आगे नहीं जा सकते। तो डिजिटल का उपयोग कीजिए। जिसको भी आप जेएमबीडी ज्वाइन करा रहे हैं उसको आप जूम जरूर ज्वाइन कराएं। जिसको आप जूम ज्वाइन करा रहे हैं उसको आप यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कराएं, ताकि कोई भी वीडियो आए वो उसके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और आपको उसे भेजने की जरूरत ना पड़े, और वो देखकर चार्ज हो जाए और आपका बिजनेस बढ़ जाए। तो आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत पार्ट 2 के ऊपर चर्चा शुरू करते। दोस्तों, एक सवाल
एक गाड़ी में दोस्तों कितने गियर होते हैं, ये आप सबको पता होगा। 4 गियर, 5 गियर, जितने भी आप मान लो। अब अगर एक गाड़ी में 4 गियर होते हैं तो उस गाड़ी को स्टार्ट जब आप करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आप कौन सा गियर लगाते हैं? क्या आप गाड़ी को चौथे गियर में उठाते हैं? आप सोचिए, अगर किसी गाड़ी को आप चौथे गियर में उठाएं तो क्या होगा? गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर आप गाड़ी को तीसरे गियर में उठाएं तो क्या? बंद हो जाएगी। अगर आप उस गाड़ी को दूसरे गियर में उठाएं तो क्या होगा? गाड़ी बंद हो जाएगी। और अगर आप बहुत अच्छे चलाने वाले हैं, दूसरे तीसरे चौथे गियर में उठा भी ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो अगले 1-2 साल के अंदर आपके गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। सही सिस्टम क्या है? पहला गियर में गाड़ी उठाइए, फिर दूसरा लगाइए, फिर तीसरा लगाइए, फिर चौथा लगाइए। और एक अच्छा चालक यही करता है, पहले पहला गियर, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, फिर चौथा गियर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो पहला गियर है वो नेटवर्क है। नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का पहला गियर नेटवर्क है। और हम गलती क्या करते हैं, हम नेटवर्क को भूल जाते हैं। केवल मार्केटिंग मार्केटिंग हमें याद रहता है और हम ये सोचते हैं कि केवल अपनी मार्केटिंग करके या केवल जो 2-4-10 लोगों का नेटवर्क हमने बना लिया है उनकी मार्केटिंग करा के हम करोड़ों अरबों का चेक एक दिन हमें आने लगेगा। हम पहले गियर में गाड़ी नहीं उठाते, हम सीधा मार्केटिंग करना चाहते हैं और सीधा बिजनेस करना चाहते हैं और सीधा अपने पे आउट को लेना चाहते हैं और इसीलिए हम आउट हो जाते हैं। इसीलिए हमारी गाड़ी धुक धुक करके या तो बंद हो जाती है और अगर 2-4-6 महीने चल भी जाए तो फिर हमारी टीम का या हमारा इंजन खराब हो जाता है और पे आउट की जगह हम आउट हो जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना है, आप रोज अपनी गाड़ी, चाहे आपको गाड़ी चला हो, चाहे 20 साल हो गया हो, चाहे 50 साल हो गया हो, आप जब भी गाड़ी चलाओगे गाड़ी को पहले गियर में ही उठाओगे, फिर दूसरा गियर लगाओगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस प्रकार से रोज आप जब सुबह उठते हो और अपने नेटवर्क बिजनेस की गाड़ी को आप शुरू करना चाहते हो तो रोज सुबह आपको यह सोचना है कि आज मेरा नेटवर्क कैसे बढ़े। और इसमें तो जेएमबीडी ने आपके लिए बहुत अच्छा कर दिया है, माननीय दद्दा जी ने बहुत अच्छा कर दिया है कि जितने आपके डायरेक्ट होंगे उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, उतना 50% आपको आएगा और उतने 2 ही लाइनों में सारा टर्नओवर है, सारा फंड है, सारी इनकम है, सारे स्लेब है। पूरा कंपनी का 75% का बंटवारा 2 ही लाइनों में हो रहा है। तो रोज आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि मेरा नेटवर्क कहां से आज बढ़ेगा, क्योंकि अगर रोज आप नेटवर्क के बारे में सोचोगे तो रोज आपकी टीम नेटवर्क के बारे में सोचेगी, फिर उसकी टीम नेटवर्क के बारे में सोचेगी। जैसे हमारे परिवार में जैसे ही बच्चा बड़ा होता है हम उसकी शादी के बारे में सोचते हैं, शादी के बाद हम उनके बच्चे के बारे में सोचते हैं, फिर बच्चा होने के बाद उसकी शादी के बारे में जैसे वो 20 साल का होता है सोचने लग जाते हैं ताकि हमारा वंश चलता रहे। तो आप यहाँ ये समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आपका पे आउट, आप चौथे गियर में सीधा आना चाह रहे हो और इसीलिए आप उठ नहीं पा रहे हो या आपकी टीम उठ नहीं पा रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप सिस्टम से चलाएं, बहुत आसानी से चलेगा और आप बहुत लंबी दूरी तय करेंगे। पहला गियर हमेशा याद रखिए नेटवर्क है, दूसरा गियर मार्केटिंग है, फिर तीसरा गियर बिजनेस है,
नेटवर्क होगा, मार्केटिंग अपने आप होगी, मार्केटिंग अपने आप होगी तो बिजनेस अपने आप आएगा, और बिजनेस अपने आप आएगा तो पे आउट होने से, पे आउट आने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर पे आउट आने लगा तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग से कोई आउट कर नहीं सकता। 99% लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से आउट पे आउट करता है, और पे आउट इसलिए उन्हें आउट करता है क्योंकि वो सिस्टम से गियर नहीं लगाते। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत नेटवर्क है। आप खुद ही देखिए, 3 शब्द हैं, नेटवर्क, फिर है मार्केटिंग, फिर है बिजनेस। मतलब नेटवर्क पहले बनाइए। अभी आप देखिए, जो आपके सामने चित्र है, ये सोचिए आपका नेटवर्क है। इतने सारे लोग पहले आपके नेटवर्क में आने चाहिए, और जब इतने सारे लोग आपके नेटवर्क में आएंगे तो आपकी मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। आज आप किसी भी बड़ी कंपनी को देख लो, 100% यूजर किसी के पास नहीं है, 100% प्रोडक्ट यूज कोई नहीं करता, लेकिन कंपनियों ने किस पर फोकस किया? मार्केट नहीं। कोई कंपनी एक प्रोडक्ट से चल रही है, कोई कंपनी केवल हेल्थ पे चल रही है, कोई कंपनी केवल ऑर्गेनिक पे चल रही है, कोई कंपनी केवल कॉस्मेटिक पर चल रही है, कोई कंपनी किसी पे, कोई किसी पे, फिर भी सब कंपनियां चल रहे हैं। आप एमबे देख लो, केवल हेल्थ पे है, आज तक आटा दाल चावल लेकर नहीं आई। आप ओरिफ्लेम देख लो, केवल लेडीजों के कॉस्मेटिक पर चल रही है। आप बहुत सारी ऐसी कंपनियां देख सकते हैं, लेकिन वो कंपनियां क्यों चल रही हैं? क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दिया कि हम आटा ले आए तो हमारी ज्यादा मार्केटिंग होगी, हम चीनी ले आए तो ज्यादा मार्केटिंग होगी। उन्होंने कहा नेटवर्क, नेटवर्क से चलता है। नेटवर्क ले आओ, चाहे जो प्रोडक्ट ले आओ, अगर नेटवर्क है तो करोड़ों आएंगे। आप पूरी दुनिया का प्रोडक्ट ले आओ तो भी मार्केटिंग नहीं होगी अगर नेटवर्क नहीं है, और अगर नेटवर्क नहीं है और मार्केटिंग नहीं होगी तो बिजनेस कैसे होगा? और अगर बिजनेस नहीं होगा तो पे आउट आना नहीं है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं? लोग पे आउट लेने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए नेटवर्क नहीं बनाते। उनको लगता है इस पे आउट के लिए बस बिजनेस शुरू कर दो, ज्वाइन कर लो, अपनी मार्केटिंग करते रहो, अपनी खरीदारी 1000-2000 की करते रहो, 2-4 लोगों को 1000-2000 की मार्केटिंग कराते रहो, पे आउट आता रहेगा। और इसीलिए 90% लोग नेटवर्क पे फोकस करना भूल जाते हैं, वो पहला शब्द भूल जाते हैं। नेटवर्क में भी पहले नेट है। नेटवर्क भी कहता है मेरे भाई पहले नेट सेट करने के लिए वर्क कर, पहले नेटवर्क के लिए वर्क कर। और 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बिजनेस याद रखते हैं, मार्केटिंग याद रखते हैं, लेकिन नेटवर्क को भूल जाते हैं, और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत भूल जाते हैं, और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत उन्हें भूल जाता है। दोस्तों, आपको वो दिखाना है जो ग्राहक देख नहीं रहा, तभी आपका नेटवर्क बढ़ेगा। आप किसी के घर जाते हो, आप उसको क्या दिखाते हो? प्रोडक्ट। आप उसको हल्दी दिखा रहे हो, धनिया दिखा रहे हो, कोलगेट दिखा रहे हो, बीडन दिखा रहे हो, गरम मसाला दिखा रहे हो, आप उसको प्रोडक्ट दिखा रहे हो। अब प्रोडक्ट देखते ही उसका माथा ठनकता है। जैसे अर्जुन का माथा ठनका अपने भीष्म पितामह को देखकर, वैसे ग्राहक का माथा ठनक जाता है। और फिर जो अर्जुन खुद भगवान को बुलाने गया था कि चलिए मुझे अपनी बीबी का बदला लेना है, मुझे लड़ाई करनी है, मेरा साथ दीजिए, वही धनुष बाण रखकर हाथ जोड़ लेता है, हे माधव, हे वासुदेव, मुझे युद्ध नहीं करना। वही युद्ध के विरुद्ध चला जाता है जो खुद युद्ध करने के लिए बुलाने गया था। ऐसे ही जब आप अपने लोगों के सामने
प्रोडक्ट रखते हो तो वो आपके विरुद्ध चले जाते हैं, या आप बहुत प्रेशर डालते हो तो हो सकता है आपसे 2-4 प्रोडक्ट ले लेते हैं, और फिर आप 1 साल 6 महीने 2 साल लगे रहते हो, लेकिन आपको वो पैसा नहीं आ रहा है जिस पैसे के लिए आप लोगों के घर जा रहे हो। आपको वो पैसा नहीं आ रहा है जिस पैसे से आपके सपने पूरे हों। अब आपके घर वाले देखते हैं कि सुबह शाम ये पहले जो घर में रहते थे अब लोगों के घर में रह रहे हैं, फिर पैसा वो आ नहीं रहा है, तो फिर आप निराश होना शुरू हो जाते हैं। और निराश होने के बाद लोग अपनी गलती नहीं सुधारते बल्कि अपना प्रयास करना बंद कर देते। जिस बिजनेस की वजह से एक दिन पूरी दुनिया उन्हें शाबाश कह सकती थी, जिस बिजनेस की वजह से वो खास बन सकते थे, जिस बिजनेस की वजह से वो इतिहास रच सकते थे, जिस बिजनेस की वजह से वो उदाहरण बन सकते थे, उस बिजनेस से वो निराश होकर प्रयास छोड़ देते हैं। गलती कहां हुई? गलती हुई कि आपने प्रोडक्ट दिखाया। फिर गलती कहां हुई? आपने पे आउट नहीं दिखाया। जैसे कि जब अर्जुन ने हाथ जोड़ा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये मेरे पितामह हैं, पहली बात अर्जुन की, ये मेरे पितामह हैं। दूसरी बात अर्जुन की, मैं इनकी गोद में खेला हूं। तीसरी बात अर्जुन की, मैं इन पर तीर कैसे चलाऊं जिन्होंने मुझे तीर चलाना सिखाया है। चौथी बात अर्जुन की, मुझे पाप लगेगा। अब कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। जैसे आप किसी को प्रोडक्ट देने जाते हो तो वो एक सवाल करता है प्रोडक्ट महंगे हैं, फिर वो दूसरा सवाल करता है अभी हमें जरूरत नहीं है, फिर वो तीसरा सवाल करता है मेरे पास अभी पैसा नहीं है। और आपको उसके ये सारे तर्क बड़े सही लगते हैं, और फिर आप अपने अपलाइन को फोन करते हो कि सर प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, कम करवा दो ना रेट। सर मार्केट में ना ज्वाइनिंग थोड़ी सस्ती करा दो ना, फ्री ज्वाइनिंग करा दो ना, लोग जुड़ नहीं रहे, लोग बड़े परेशान हैं। आप अपने को समझाने के बजाय, सामने वाले को समझाने के बजाय कंपनी को और अपलाइन को समझाने लग जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यहां अर्जुन को छोड़ा नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि गीता का ज्ञान देने का समय आ चुका है। अब मुझे गीता का ज्ञान मुस्कुरा कर भी और विराट रूप दिखाकर भी अर्जुन को देना पड़ेगा, तभी ये महाभारत होगा, तभी इन जो अधर्म करने वाले लोग हैं इनका नाश होगा, तभी अर्जुन नायर बनेगा, वरना अर्जुन कायर कहलाएगा। और तभी गीता का ज्ञान आने वाले कलयुग में और आने वाले समय में सबके लिए एक माध्यम बनेगा, और तभी इस दुनिया में आने का मेरा जो कारण है वो पूर्ण होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी 4-5 पॉइंट रखे कि अर्जुन, क्या ये तुम्हारे पितामह तब नहीं थे जब तुम्हारी पत्नी का चीरहरण हो रहा था? अब अर्जुन का माथा ठनका। दोस्तों हमेशा याद रखना, सवाल महत्वपूर्ण नहीं होता, जवाब महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन ने तब भी मेरे पितामह थे। फिर भगवान ने दूसरा सवाल किया, क्या इन्होंने पितामह होने का फर्ज निभाया? अब अर्जुन ने यहां बुद्धिमानी दिखाई। अर्जुन ने कहा मेरे पितामह इसलिए नहीं फर्ज अपना पूरा कर पाए माधव क्योंकि वो प्रतिज्ञा में बंधी थी। भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए, बोले अर्जुन, अगर कल तुम्हारी पुत्र वधु का कहीं चीरहरण हो और तुम किसी प्रतिज्ञा में बंधे हो तो क्या तुम ऐसे भीष्म की तरह बैठे रहोगे? अब अर्जुन तिलमिलाया और अर्जुन ने कहा नहीं, मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। फिर भगवान मुस्कुराए, बोले अर्जुन, फिर क्यों नहीं तोड़ दी भीष्म ने प्रतिज्ञा? अब अर्जुन चुप, क्योंकि उसको और अच्छे जवाब मिल चुके हैं। वो पितामह देख रहा है उस शरीर में, भगवान दुश्मन दिखा रहे हैं उस शरीर में। शब्दों का खेल है।
जब वो उस शरीर में पितामह देख रहा है तो धनुष रख दे रहा है, और जब वो उस शरीर में दुश्मन देख रहा है, अपनी पत्नी का दुश्मन देख रहा है, तो धनुष उठा ले रहे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, इन्होंने तो अपने पितामह होने का फर्ज नहीं निभाया, क्या तुम पति होने का भी फर्ज नहीं निभाओगे? याद करो उस समय तुमने क्या कसम खाई थी जब तुम्हारी पत्नी का चीरहरण हो रहा था, क्या सोचकर तुम मुझे बुलाने गए थे? अब अर्जुन का दिमाग घूमता है। लेकिन आप सबको ये सोचना चाहिए कि अगर भगवान ये सब ना सोचवाते तो अर्जुन तो धनुष रख चुका था। जैसे आपका एक डाउनलाइन आपको नो बोल देता है, धनुष रख देता है, और फिर आप उसको गीता का ज्ञान नहीं सुनाते, आप ये सोचते ही नहीं कि अब गीता का ज्ञान सुनाने का समय आ गया है। और अगर सुनाते भी हो तो एक दो उदाहरण, और उसमें अगर वो नहीं जागृत हुआ तो छोड़ देते हो। तू भी छोड़ दे, मैं भी छोड़ देता हूं। लेकिन भगवान ने कितने उदाहरण दिए, 18 अध्याय सुनाया, क्योंकि भगवान को पता था कि बेटा अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो महाभारत नहीं होगा, अगर महाभारत नहीं होगा तो इन अधर्मियों का नाश नहीं होगा, अगर इन अधर्मियों का नाश नहीं होगा तो नए युग की शुरुआत कैसे होगी, और अगर नए युग की शुरुआत नहीं होगी तो फिर दुनिया में आने का मेरा कारण वो तो पूरा ही नहीं होगा। जैसे आपको सोचना चाहिए कि बेटा अगर तू ज्वाइन नहीं होगा तो मेरा नेटवर्क कैसे बनेगा, अगर मेरा नेटवर्क नहीं बनेगा तो मुझे पैसा कैसे आएगा, अगर मुझे पैसा कैसे नहीं आएगा तो मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, और अगर मेरे सपने पूरे नहीं होंगे तो फिर दुनिया में आने का मेरा कारण पूरा कैसे होगा। और अगर मुझे अपनी दुनिया में आने के कारण को पूरा करना है तो तुझे चाहे 18 अध्याय सुनाने पड़े चाहे 36, मैं सुनाऊंगा। और इसलिए एक ग्राहक के पास जब आप जाइए तो 90% लोग ग्राहक को सबसे पहले प्रोडक्ट दिखा देते हैं। अब प्रोडक्ट अगर आप किसी ग्राहक को दिखाओगे तो बगल वाली दुकान से ही तुलना करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म जरूर प्रोडक्ट से हुआ है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट नहीं दिखाना, ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में पे आउट दिखाना है। क्योंकि दुनिया का 90% जो लड़ाई झगड़े का आधार है वो पे आउट है। दुनिया में 90% लोग इसलिए आउट हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पे आउट नहीं है। दुनिया में 90% कत्ल, चोरी, आत्महत्या इसलिए हो रही है क्योंकि उनके पास पे आउट नहीं है। दुनिया में 90% तलाक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पे आउट नहीं है। दुनिया में 90% बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि माँ बाप के पास पे आउट नहीं है बुढ़ापे में वो जिसके लिए बच्चे उनके पास रुक सके। दुनिया के 90% लोग रोज सुबह अपने घर से इसलिए आउट हो जाते हैं कि उनके घर में पे आउट आ सके। 90% लोग इसलिए ओवर टाइम करते हैं क्योंकि उनका पे आउट बढ़ सके। 90% लोग इसलिए विदेश परदेश जाकर संघर्ष करते हैं ताकि उनको पे आउट आ सके। प्रोडक्ट के लिए नहीं जाते, प्रोडक्ट तो सबके गांव में है, लेकिन फिर भी लोग प्रदेश में जाकर एक एक कमरे में रहते हैं ताकि पे आउट आ सके। और वो पे आउट आप दिखाई नहीं रहे, आप प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, और प्रोडक्ट दिखाकर आप सोच रहे हैं मेरा नेटवर्क बन जाए, और उसके बाद फिर आप 18 अध्याय भी नहीं सुना रहे। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि चाहे 15,000 हो चाहे 6,000 हो, आपको प्रोडक्ट नहीं दिखाना। अगर आप किसी की शुरुआत इस बिजनेस में चाहे 15,000 से कराना चाहे 6,000 से कराना चाहे, वो आपको 15,000, 6,000, 5,000, 3,000 निकाल के देगा, लेकिन आपके प्रोडक्ट को देखकर नहीं, आपके पे आउट को देखकर। आपके पे आउट का मतलब आपका पे आउट नहीं, और कभी किसी को अपना पे आउट दिखाकर लाइएगा भी मत, क्योंकि अपना पे आउट दिखाना एक प्रभाव होता है या एक दबाव होता है। सिस्टम से क्या क्या पे आउट आ सकता है वो पे आउट आप उसे दिखाइए कि इस 15,000 के बदले 1 करोड़ आ सकता है। वो 6,000 देखेगा, आपको उसको 1 करोड़ दिखाना है। वो 15,000 देखेगा,
आपको उसको 1 करोड़ दिखाना है। यहीं पर एक चीज आपको करनी है, वो क्या देख रहा है वो आपको नहीं देखने देना, बल्कि वो जो नहीं देख रहा है आपको उसे वो दिखाना है। वो प्रोडक्ट देख रहा है, आपको उसको अवसर दिखाना है। अगर आप ये दिखाने में कामयाब हो गए, जैसे अर्जुन भीष्म पितामह देख रहे थे, मामा चाचा ताऊ देख रहे थे, भगवान ने उन्हें सबके अंदर दुश्मन दिखा दिया। भगवान ने उन्हें ये दिखा दिया कि तुम इन्हें नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे, लेकिन इन्हें मार के तुम नायर बन सकते हो लेकिन ना मार के कायर बन सकते हो। इन्हें मार के तुम उदाहरण बन सकते हो लेकिन इन्हें ना मार के तुम साधारण बन सकते हो। ऐसे ही लोगों को ये बताना है कि 15,000 6,000 बचा के तुम साधारण रहोगे, लेकिन 15,000 या 6,000 या 3,000 या 5,000 से बिजनेस शुरू करके तुम बहुत बड़े उदाहरण बन सकते हो। तो हमें उनको हमें उनको पे आउट दिखाना है, और अगर हम ये पे आउट दिखाने में कामयाब हो गए तो फिर हमारा नेटवर्क बनने से कोई रोक नहीं सकता। और दुनिया में हर व्यक्ति ने, जिन्होंने भी नेटवर्क में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों का नेटवर्क खड़ा किया है, अपने को बड़ा किया है, उन सब ने प्रोडक्ट से ज्यादा पे आउट दिखाया है। तभी आज आप खुद देख लीजिए, जेएमबीडी से सस्ते प्रोडक्ट किसी कंपनी के नहीं है, जी से ज्यादा प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी हर कंपनी में बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं, क्योंकि वो नेटवर्क पे काम करते हैं। और अब हम लोगों को भी नेटवर्क की ताकत समझकर नेटवर्क पे काम करना है। 10 साल में हमने प्रोडक्ट से झंडे गाड़ दिए, अब अगले 10 साल में हमें नेटवर्क से झंडा गाड़ना है। ये हमें याद रखना है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जन्म प्रोडक्ट से हुआ है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग चलता पे आउट से है। दुनिया के हर सफल अचीवर ने पे आउट पर 90% फोकस करते हैं, लेकिन दुनिया का हर नेटवर्कर प्रोडक्ट पर 90% फोकस करता है। दुनिया का हर सफल इंसान प्रोडक्ट पर 10% फोकस करता है, लेकिन दुनिया का हर असफल इंसान नेटवर्क मार्केटिंग पे आउट पर 10% फोकस करता है। बाकी उसका फोकस प्रोडक्ट पे रहता है। इस बात को समझना है। प्लान दिखाना है, लेकिन प्लान में पे आउट दिखाना है, प्लान में प्रोडक्ट नहीं दिखाना है। अगर पे आउट दिखा दिया तो आप कुछ भी करने को तैयार कर सकते हो सामने वाले इंसान को। दुनिया का हर असफल इंसान किसी पर फोकस नहीं करता। आप देखना, जितने लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग से असफल मिलेंगे, वो ना प्रोडक्ट पर फोकस किए होंगे, ना उन्होंने पे आउट पर फोकस किया होगा। अभी तो प्रोडक्टों पर फोकस करके डॉक्टर आजाद सर 1 करोड़ कमाए हैं। अभी तो नेटवर्क पर फोकस करने के लिए 20 लाख का इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसा शोरूम जिसे देखकर लोग अंदर घुसने पर मजबूर हो जाए, जिसे देखकर 2200 बीबी का सामान लोग खरीद ले जाए, एक एक सामान उठाएं 2200 बीबी हो जाए, और नेटवर्क बनता चला जाए, नेटवर्क बनता चला जाए। नेटवर्क के सिद्धांत को अप्लाई कर रहे हैं। ये है इनकी दूरदृष्टि, ये है इनकी बड़ी सोच। नेटवर्क बिजनेस में अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने टीम की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए 20 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि नेटवर्क तेजी से बढ़े, नेटवर्क ज्यादा हो। क्योंकि प्रोडक्टों ने मुझे एक बार करोड़पति बनाया है, अब मुझे हर महीने करोड़पति बनना है। ये बात समझ में आ गई, और इसीलिए आज नेटवर्क पर फोकस करना उन्होंने सबसे पहले शुरू कर दिया। और सबसे पहले वो चीज वहां पैदा कर रहे हैं जिससे कोई महीने में 100 ज्वाइनिंग कराए कहीं भाग दौड़ कर, और वो सैकड़ों हजारों ज्वाइनिंग करा ले वहीं बैठकर। ऐसा माहौल पैदा करके वहां दे रहे हैं, और अकेले अपनी जिम्मेदारी पर। ऐसा नहीं कि 10 लोगों को बोला कि आओ 10 लोग मिलकर एक बढ़िया सा मॉल खोलते हैं, नहीं। एक आदमी अपनी जिम्मेदारी ले, ताकि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी ले। नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत दोस्तों पे आउट है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। एक व्यक्ति है दिनेश जी, एक व्यक्ति है महेश जी। दिनेश जी ने भी अपनी एक टीम खड़ी कर ली, महेश जी ने भी अपनी एक टीम खड़ी कर ली, लेकिन दिनेश जी ने अपनी टीम में केवल प्रोडक्ट फोकस किया है।
दिनेश जी की टीम में बहुत सारे रिटेलर हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट उपयोग करने वाले लोग हैं, लेकिन महेश जी ने अपनी टीम में पे आउट फोकस किया है। अब मुझे बताइए, क्या दिनेश जी के घर टीम में हो सकता है सैकड़ों हजारों प्रोडक्ट यूज करने वाले हों, लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट को लेकर किसी और घर के अंदर जाएगा? कभी नहीं जाएगा, बल्कि अपने घर में प्रोडक्ट यूज करता रहेगा। घर में जो लोग आएंगे उनको 2 4 10 प्रोडक्ट भले दे दे, किसी से जेएमबीडी की चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि दिनेश जी ने प्रोडक्ट फोकस किया है। लेकिन महेश जी ने पे आउट फोकस किया है। अब उस पे आउट के लिए महेश जी के टीम के लोग अपने आप घर से आउट हो जाएंगे, अपने आप घर से बाहर जाएंगे, अपने आप घर घर जाएंगे, अपने आप अपनी टीम बढ़ाएंगे। और आप मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ के बताइए, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आपको क्या लगता है, दिनेश जी कहाँ होंगे और महेश जी कहाँ होंगे? अब आपका दिल जो कह रहा है वही अपने लिए मान लीजिए कि अगर आज आप केवल प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे, आपकी टीम केवल प्रोडक्ट पर फोकस करेगी, तो अगले 5, 10, 15, 20 साल के बाद आप और आपकी टीम कहाँ होगी? लेकिन जो आज से पे आउट पर फोकस करना शुरू करेगा, जो प्लान पर फोकस करना शुरू करेगा, वो और उसकी टीम अगले 5, 10, 15, 20 साल बाद कहाँ होगी? आपको दिनेश जी बनना है या आपको महेश जी बनना है? जो बनना है वैसा फोकस अब आपको आगे करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत दोस्तों, आप किसी के पास प्लान लेकर क्यों जाते हैं? जरा खुद सोचिए। आज आप सारे लोग जूम मीटिंग क्यों ले रहे हैं? अगर प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपने जेएमबीडी ज्वाइन किया, तो क्या आज आप जूम मीटिंग लेते? अगर आप केवल प्रोडक्ट यूज करने के लिए जेएमबीडी आपने ज्वाइन किया है, तो क्या आप किसी के पास जाते? क्या डॉक्टर आजाद जी 20 लाख रुपए का डिपो खोलते? फिर तो वो बोलते कि कंपनी से हम ऑनलाइन सामान मंगा लेंगे जितनी हमें जरूरत होगी। लेकिन क्या फिर पहले करोड़पति बनते? दोस्तों, हम आप, चाहे मैं जूम मीटिंग दे रहा हूं, चाहे आप जूम मीटिंग ले रहे हो, जितने भी दुनिया के अचीवर हैं, किसी ने भी प्रोडक्ट के लिए नेटवर्किंग ज्वाइन नहीं किया, सबने पे आउट के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है। आज चाहे आप किसी की नो सुनते हो, किसी के घर जाते हो, किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हो, किसी को बार बार फॉलो अप करते हो, कारण नेटवर्क है। लेकिन गलती कहां होती है? आप जब किसी के पास जाते हो तो उसे पे आउट फोकस ही नहीं करते। आप चाहते हो वो आपके साथ प्रोडक्ट देखकर ज्वाइन हो जाए। अगर आपकी अपलाइन आपको प्रोडक्ट दिखाकर ज्वाइन करती या कराती, तो जो आज आप काम कर रहे हैं क्या वैसे कर पाते? आपकी टीम में इनकम हो जाए। आप किसी के पास इसलिए जाते हो कि वो आपकी टीम में आ जाए, लेकिन वो आपकी टीम में कब आएगा, कब इनकम करेगा? जब आप उसे प्रोडक्ट नहीं, जब आप उसे प्रोडक्ट में इनकम दिखाओगे। लेकिन अभी आप प्रोडक्ट दिखाते हो, प्रोडक्ट का रेट दिखाते हो, लेकिन प्रोडक्ट से इनकम कितनी हो सकती है ये या तो ज्यादा नहीं दिखाते, या तो जल्दी नहीं दिखाते, या तो बहुत कम दिखाते हो। और इनकम दिखाते भी हो तो छोटी मोटी, और इनकम देखने से ही इनकम होगा। अगर आपको किसी को अपने बिजनेस में कम इन करना है, लोग कहते हैं ना कम इन आ जाओ, तो कम इन का उल्टा क्या है? इनकम। सामने वाले को इनकम दिखाना शुरू कर दो, वो कम इन अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप इनकम कर लेगा अगर आप सामने वाले को इनकम दिखाओगे। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक आईएएस, एक पीसीएस, बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, जिनको देखकर आज आपका नेटवर्क मार्केटिंग करने का मन करता है। उन सबको प्रोडक्ट नहीं दिखाया गया, उन सबको इनकम दिखाई गई, इसीलिए उन सब ने इनकम किया।
उन सबको पे आउट दिखाया गया, इसीलिए उन सब ने ज्वाइन किया, वरना वो लोग भी उन लोगों को गेट आउट कह देते जो उनके घर प्लान लेकर गए थे। इनकम याद रखना, कोई आपके बिजनेस में तब इन करेगा, तब वो आएगा जब आप उसे इनकम दिखाएंगे। आप किसी के पास प्लान लेकर जाओ तो उसको इनकम पर जरूर फोकस करो, इनकम छोटी मत दिखाइए। तो बिजनेस बढ़ाना है तो नेटवर्क बढ़ाएं। अभी हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग बढ़ाते हैं। किसी को एडवांस बिलिंग करा देंगे 20,000 की, किसी को एडवांस बिलिंग करा देंगे 1 लाख की। उन्हीं 4-5 लोगों में, जो मैंने पिछले मीटिंग में आप लोगों को बताया था कि हम हैं तुम पर अटके यारा, और इसीलिए बिजनेस मारे झटके यारा। हम अपनी मार्केटिंग बढ़ाते हैं, नेटवर्क नहीं बढ़ाते। लेकिन 10% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बढ़ाते हैं। गेहूं पर ध्यान मत दीजिए, गेहूं पर ध्यान दीजिए, भूसे पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप गेहूं पर ध्यान देंगे तो भूसा अपने आप ज्यादा आएगा। अगर आप दूध पर ध्यान देंगे तो गोबर अपने आप ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप गोबर और भूसे पर ध्यान देंगे तो गेहूं और दूध कितना आएगा पता नहीं है। इसी प्रकार से मार्केटिंग और बिजनेस से ज्यादा ध्यान नेटवर्क पे दीजिए। 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में, बिजनेस बढ़ाने के लिए मार्केटिंग पर फोकस करते हैं, नेटवर्क पर नहीं, और इसीलिए 90% लोग फेल हो जाते हैं। नेटवर्क बराबर टर्नओवर दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपको 50 करोड़ बीवी करना है डायमंड स्टार डायमंड बनने के लिए। अब अगर आप एक बीवी, एक व्यक्ति से 50 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं तो कितना मुश्किल दिखेगा। लेकिन अगर आप इसी को 10 लोगों में बांट दो कि मुझे 10 लोगों से 50 करोड़ का बिजनेस करना है, मतलब 5-5 करोड़ का बिजनेस 10 लोगों से आ जाए, आपका 50 करोड़ का बिजनेस हो गया। अगर इसी को आप 100 लोगों में बांट दो, 100 लोगों के नेटवर्क में, तो आपका 50 लाख एक व्यक्ति से बिजनेस आए और आपका 50 करोड़ बिजनेस हो गया। लेकिन अगर इसी को आप 1000 लोगों में बांट दो तो केवल 5 लाख बिजनेस वैल्यूम। अगर इसी को 10,000 में बांट दो तो केवल 50,000 बीवी। अगर इसी को 1 लाख में बांट दो तो केवल 5,000 बीवी। और अगर इसी को 10 लाख में आप बांट दीजिए तो केवल 500 बीवी। और अगर इसी को आप 1 करोड़ में बांट दीजिए, सॉरी, इसी को अगर आप 1 करोड़ में बांट दीजिए तो केवल 50 बीवी। आप देखिए, 1 लोगों से 50 करोड़, लेकिन 1 करोड़ लोगों से 50 बीवी। अब एक व्यक्ति से आप 50 करोड़ बीवी निकाल लोगे, उसी के ऊपर अटके रहोगे, भटके रहोगे, इसमें भी आपकी एनर्जी खर्च होगी। और आप उसकी तरह 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की टीम बना डालोगे, चाहे वो 50 बीवी करे तो भी आपका 50 करोड़ बीवी हो। और फिर आप उस 50 बीवी करने वाले को अपनी 1 करोड़ की इनकम दिखाओ कि तुम केवल 50 बीवी कर रहे हो, तुम केवल 500 बीवी कर रहे हो, तुम केवल 5,000 बीवी कर रहे हो, फिर भी मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं। अब मुझे बताइए आपका बिजनेस कहां जाएगा। आप दोनों सोच रख सकते हो। 90% लोग अपनी एनर्जी गलत जगह लगाते हैं, 10% लोग अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं। तो अगर टर्नओवर बढ़ाना है तो नेटवर्क बढ़ाओ, नेटवर्क बढ़ेगा टर्नओवर बढ़ेगा। नेटवर्क नहीं है टर्नओवर नहीं होगा। आप 50 करोड़ का टर्नओवर अकेले नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने नेटवर्क पर काम किया तो एक दिन आप 500 करोड़ और 1000 करोड़ का भी टर्नओवर कर सकते हैं। एक दिन आप 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ का भी टर्नओवर कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आज 50,000, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 5,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, उन सबके पास नेटवर्क ज्यादा है। और वही नेटवर्क बनाने का मौका यहाँ आपके पास है।
टर्नओवर बराबर नेटवर्क का फैलाव एवं संभाल। एक तरीका आपके पास, आप नेटवर्क बढ़ाओ। दूसरा तरीका है आप अपने बिजनेस के क्षेत्र फैलाओ, एरिया को फैलाओ, वहां संभालने जाओ। जैसे कि एक एरिया से मान लो आप 50 करोड़ बीवी चाहते हो, अब एक एरिया में 1 करोड़ की टीम कैसे बनेगी? 1 करोड़ लोग 50-50 बीवी का संभाल ले, 50 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा, सही है। लेकिन एक ही एरिया में 1 करोड़ की टीम कैसे बनेगी? तो एक एरिया बराबर 50 करोड़ बीवी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी को आप 6 एरिया में बांट दो। जहां सोमवार दिखो वहां मंगलवार मत दिखो, जहां मंगलवार दिखो वहां बुधवार मत दिखो, जहां बुधवार दिखो वहां बृहस्पतिवार मत दिखो, जहां बृहस्पतिवार दिखो वहां शुक्रवार मत दिखो, जहां शुक्रवार दिखो वहां शनिवार मत दिखो। 6 दिन अलग अलग एरिया, और 7वें दिन वहां दिखो जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। या 6 जगह के लोगों को एक जगह बुला लो। तो अगर आपने अपने बिजनेस को 6 जगह फैलाया, तो जो एक एरिया से 50 करोड़ चाहिए वो 6 एरिया में जाते ही 42 लाख हो गया। 6 एरिया से 82 लाख बिजनेस आपको आ जाए, आपका 50 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को एक एरिया में फैलाओगे तो आपकी टीम भी अपने बिजनेस को एक एरिया में फैलाएगी। लेकिन अगर आप अपनी टीम को 6 एरिया में बिजनेस फैला के दिखाओगे तो आपकी टीम भी 6 एरिया में बिजनेस फैलाएगी। और जैसे ही आपकी टीम 6 लोग अपने 6 एरिया में बिजनेस फैलाएंगे, आपका बिजनेस 36 एरिया में फैल जाएगा। और जो 82 लाख बिजनेस आपको चाहिए था वो केवल 13 लाख बिजनेस अब आपको चाहिए। 13 लाख बिजनेस 36 जगह से आ जाए, आपका 50 करोड़ हो जाएगा। अब आपके 6 लोग 6 जगह बिजनेस इसलिए फैलाएंगे क्योंकि आपने उनको पे आउट दिखाया। अगर आपने उनको पे आउट नहीं दिखाया तो वो अपना बिजनेस 6 जगह फैलाने के लिए कभी घर से आउट नहीं होंगे। इस बात को याद रखिएगा। जिस दिन आपके 36 लोगों ने अपना बिजनेस 6 जगह फैला दिया, आपको केवल 23 लाख बिजनेस की जरूरत है। जिस दिन आपके 216 लोगों ने 6 जगह अपने बिजनेस को फैला दिया, 1296 जगह आपका बिजनेस फैल गया, केवल 3,85,000 बिजनेस आ जाए एक जगह से, आप 1 करोड़ महीना कमा रहे हो। जिस दिन आपके 1296 लोगों ने 6 जगह बिजनेस फैला दिया, आपका बिजनेस 7,796 जगह फैला होगा और आपको केवल 64,000 बीवी की जरूरत होगी। और जिस दिन आपके 7,796 लोगों ने 6 जगह अपना बिजनेस फैला दिया, 46,776 जगह आपका बिजनेस फैला होगा। और एक आदमी केवल 10,000 बिजनेस का काम करे तो भी आपका 50 करोड़ हो जाएगा और आप करोड़ों रुपया महीना कमाएंगे। लेकिन जिस दिन आपके 46,776 लोगों ने 6 जगह अपना बिजनेस फैला दिया, उस दिन 2,80,656 जगह आपका बिजनेस फैलेगा और केवल 1,781 बिजनेस बैलों की खरीदारी एक एरिया से आपकी आ जाए। एक एरिया से 1,700 बिजनेस बैलूम आपको आ जाए, आप करोड़पति होंगे। और जब एक एरिया से 1,700 बिजनेस बैलूम आने के बाद भी, मतलब 2,000 बिजनेस बैलूम से कम आने के बाद भी आप करोड़ कमा रहे होंगे, तो आप मुझे बताइए, क्या किसी को कहना पड़ेगा या व्यक्ति अपने आप करेगा? अब इस स्लाइड में आपको समझना क्या है? इस स्लाइड में आपको 2,80,656 जगह बिजनेस फैलेगा ये नहीं समझना। अगर इस पर नजर डालोगे आपको मुश्किल लगेगा। आपको इस स्लाइड से समझना है। 8वें स्टेप में आप देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, केवल 8वें स्टेप में 6 जगह बिजनेस फैलाकर आप 2,80,656 जगह बिजनेस फैला रहे हैं और 50 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। और केवल 1,700 बिजनेस बैलों में एक एरिया से निकाल के आप 50 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं और करोड़ों रुपया महीना कमा रहे हैं, केवल 6 लोग जगह बिजनेस फैला के और केवल 8वें स्टेप में।
इसलिए बिजनेस को फैलाइए। अगर आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एक ही जगह अपनी टीम को दिख रहे हैं तो आपकी टीम भी एक ही जगह दिखेगी। और अगर सब एक ही जगह दिखेंगे तो बिजनेस अनेक जगह से कैसे आएगा? ये बहुत ध्यान रखिए। बिजनेस का फैलाव और संभाल। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का नेक्स्ट सिद्धांत है, कहो 10%, करो 90%। लेकिन कहने में भी ऊर्जा खर्च होती है दोस्तों, और करने में भी ऊर्जा खर्च होती है। आप किसी को बार बार कह रहे हो कि नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाओ, इस महीने तुम्हें 10 ज्वाइनिंग करानी है, इस महीने तुम्हें 100 ज्वाइनिंग करानी है। आप उसे कह रहे हो, आप ये सोच रहे हो ये कर ले और मुझे 50% अवेयरनेस आ जाए। अब वो इंसान भी अपनी टीम से कह रहा है तुम्हें 10 ज्वाइनिंग करानी है, तुम्हें 10 ज्वाइनिंग करानी है। वो इंसान भी अपनी टीम से कह रहा है तुम्हें 10 ज्वाइनिंग करानी है, तुम्हें 10 ज्वाइनिंग करानी है। और सब कह रहे, कोई कर नहीं रहा। सबकी ऊर्जा जा रही है, हर बार की क्लोजिंग गड़बड़ हो रही है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे गलती कहां हो रही। लेकिन जो सफल लोग हैं वो कहने में कम, करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे डॉक्टर आजाद सर ने प्रोडक्ट पर काम किया तो किसी से कहा नहीं कि तुम रिटेलिंग करो, खूब रिटेलिंग करो, 10 लाख का माल बेचो, 50 लाख का माल बेचो, नहीं, खुद ही इतना माल बेच दिया कि करोड़ों आ गए। और उस करोड़ों से आज बहुत बड़ी लिस्ट बन गई, गाड़ी आ गई, घोड़ा आ गया, प्लाट आ गया, घर बन गया, और अब नेटवर्क बन जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जितने बिग अचीवर हैं, इनकी कहने से टीम नहीं बनी है। और इनकी टीम जो इनके सामने नतमस्तक होती है वो इनके कहने से नहीं होती, वो इसलिए होती है क्योंकि वो जानती है कि मेरा अपलाइन मेरे से बड़ा बापू है, ये मेरे से कह रहा है। अगर इसके कहने से मैंने नहीं किया तो ये मेरे जैसे 1000 पैदा कर लेगा। ये वो मधुमक्खी है जिसका शहद चुराने से वो निराश नहीं होती, आत्महत्या नहीं करती, वो टूटती नहीं है, वो ये नहीं कहती कि मधुमक्खी बनाऊंगी नहीं, वो फिर मधुमक्खी फिर शहद बना लेती है। तो इसलिए अगर आप लोगों को बहुत बड़ा अचीवर बनना है तो अपनी टीम को कहने वाला लीडर बन के मत दिखाएं, बातों के लीडर बनकर ना दिखाएं, काम के लीडर बन के दिखाएं, मुकाम के लीडर बन के दिखाएं, परिणाम के लीडर बन के दिखाएं, क्योंकि ऊर्जा दोनों जगह खर्च होती है। अचीवर कहते कम है, करते ज्यादा है, लेकिन जो नेटवर्कर है ये कहते ज्यादा है, करते कम है। जो जो आप अपनी टीम से कराना चाहते हैं वो सब करके दिखाना पड़ेगा, सब। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम आपकी इज्जत करे तो अपने अपलाइन की इज्जत करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम नेटवर्क पर फोकस करे तो आपको नेटवर्क पे फोकस करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करे तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम आपको कभी छोड़ के ना जाए तो आपको पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में रुककर दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम कभी भी आपसे झूठ ना बोले तो आपको अपने अपलाइन से सच बोल के दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम एक दिन आपका बैग उठाए तो आपको अपनी टीम अपलाइन का बैग उठाकर दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम अच्छा स्टोर खोले तो आपको अपना स्टोर खोल के दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम एक दिन पूरे भारत, पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए भागे तो आपको अपनी टीम को भाग कर दिखाना पड़ेगा, जाग कर दिखाना पड़ेगा, त्याग कर दिखाना पड़ेगा। वो सब कुछ आपको करके दिखाना पड़ेगा जो आप अपनी टीम से चाहते हैं। जैसे चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे गुरु नानक हो, इन सब ने वो सब करके दिखाया जो इन्होंने सोचा कि हमारे धर्म में जो अनुयायी बने, जो हमारे लोग हो, वो सब जो जो करें वो इन्होंने पहले करके दिखाया। तो भगवान होके इन्होंने पहले करके दिखाया, केवल कहा नहीं। जितने भी ग्रंथ हैं वो कर्म है, कहना नहीं है। तो वैसे हमें भी दोस्तों करके दिखाना पड़ेगा। आप अपनी टीम से कह रहे हो, आपकी टीम भी अपनी टीम से कह रही है।
मतलब कहने वाला काम हो रहा है, करने वाला काम नहीं हो रहा, और कहने वाले काम की डुप्लीकेशन नहीं करने वाले काम की डुप्लीकेशन होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग में आप बहुत बड़े अचीवर बन। दोस्तों, नेटवर्क बनता कब है? अगले 2-4 मिनट में मीटिंग पूरी कर दूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दोस्तों तब बनता है जब आप ये समझ जाते हो, जैसे कहते हैं ना, सामने वाले से वही व्यवहार करो जो व्यवहार आप सामने वाले से अपने लिए चाहते हो। सामने वाले से वो व्यवहार मत करो जो व्यवहार अगर सामने वाला आपके साथ करे तो बहुत बुरा लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मेहनत की बड़ाई की जाए तो आप भी किसी की मेहनत की बड़ाई करो। अगर आप चाहते हो आपकी डाउन लाइनें आपकी मेहनत याद रखें, अपलाइन की मेहनत याद रखो। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें तो आप भी अपने माँ बाप की सेवा करके अपने बच्चों को दिखाओ। अब नेटवर्क कब बनेगा? जब आप जिस लिए नेटवर्क कर रहे हो, जब आप अपनी टीम को वो दिखाओ। पे आउट, आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अपने घर से आउट, पे आउट के लिए हो रहे, तो आप जिसके पास भी बैठो उसको पे आउट दिखाना है। कितनी पे आउट के लिए आप काम कर रहे हो? क्या आप 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 के पे आउट के लिए काम कर रहे हो? नहीं, आप करोड़ों रुपया महीना के लिए काम कर रहे हो। तो आप ये कैसे भूल जाते हो कि सामने वाले को जब तक करोड़ों रुपए महीने का पे आउट आप नहीं दिखाओगे, वो आपके साथ काम करेगा, वो आपके साथ घर से बाहर निकलेगा। अब होता है यहाँ क्या है, आपसे कुछ मंत्रा मिल जाती है, कुछ शकुनी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं सर करोड़ों की बात मत किया करो, करोड़ों की बात करने से कोई नहीं आता, करोड़ों की बात करना गाली है, 10, 20, 50,000 की बात किया करो सर, वो लोगों को हजम होती है। भैया यही छटनी है, अगर झटके नहीं लगेंगे तो छोटी आलू नीचे और बड़ा आलू ऊपर कैसे आएगा? अब सामने वाला व्यक्ति अपनी औकात बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए वो कहता औकात छोटी कर दो। ऐसी गलती नहीं करना। जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े अचीवर हैं, सबने ये जब जाना, ये सुना, ये देखा, ये समझा, ये पहचाना कि नेटवर्क से करोड़ों आ सकता है, तब उन्होंने अपने को नेटवर्क के लिए चेंज किया। 10, 20, 50,000 के लिए चेंज नहीं किया। तो इसलिए आपको, जैसे आपका चुंबक है, अब वो नाली में गिर जाए तो उस कीचड़ को आप लोहे पर मारते रहो, मारते रहो, जहां चुंबक लोहा मिला वहां चिपक जाएगा और कीचड़ नीचे आ जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग छोटे सोच वाले लोगों के लिए नहीं है। आप करोड़ों का प्लान दिखाते रहो, दिखाते रहो, दिखाते रहो, दिखाते रहो, जहां बड़ी सोच वाला बंदा कोई मिला वो आपके साथ आ जाए और वहीं आपकी तलाश पूरी। जब तक वो बड़ी सोच वाला बंदा नहीं मिल रहा है और अगर आप दिखाई नहीं रहे हो तो कोई बड़ा सोच वाला बंदा मिलेगा और वो आपके छोटे प्लान को देखकर आपके साथ नहीं आएगा। तो इसलिए आप सामने वाले को क्या दिखाते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सामने वाले को प्रोडक्ट दिखा रहे हो, हजारों रुपया महीना दिखा रहे हो, या केवल प्रोडक्ट दिखा रहे हो और ये सोचते हो कि अभी मेरे साथ आ जाएगा, बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, 15,000 की किट ले लेगा, फिर ये भी 10 लोगों को 50 लोगों को किट दे देगा, फिर ये भी करोड़पति हो जाएगा, हम भी हो जाएंगे। ये सोच आज से छोड़ देना। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है अपने जैसा डुप्लीकेट, अपने जैसा सोचने वाला इंसान पैदा करना, उन्हें खोजना, और वो तभी पैदा होंगे, तभी आप उन्हें खोज पाओगे जब वो कारण बताओगे जिस कारण से आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। तो दोस्तों, आज नेटवर्क मार्केटिंग सिद्धांत की मुख्य बातें, नेटवर्क पर फोकस करें, नेटवर्क पर फोकस करें, नेटवर्क पर फोकस करें, तभी नेटवर्क में बहुत बड़ा पैसा आप कमा पाएंगे। मार्केटिंग पर 10% फोकस करें, 90% नेटवर्क पर फोकस करें। प्लान में प्रोडक्ट पर 10% बात करें, लेकिन पे आउट पर 90% बात करें। बिजनेस का फैलाव एवं संभाल,
एक आदमी से, एक क्षेत्र से 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ का व्यापार नहीं आ सकता, लेकिन अनेक आदमी से, अनेक क्षेत्र से लाखों लाखों करोड़ का बिजनेस और टर्नओवर आ सकता है। कहना कम है, करना ज्यादा है, जैसे डॉक्टर आजाद जी कर रहे हैं। जुनून में आना है। हवाई जहाज को 50 और 100 की स्पीड में नहीं दौड़ाया जाता। अगर आप जुनून में नहीं आ सकते, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो। नेटवर्क मार्केटिंग 60 साल करने वाला व्यापार नहीं है। या तो 6 महीने में इसे कवर करो, या तो 60 महीने में इसे कवर करो। और अभी जेबीडी का प्लान ऐसा आ चुका है कि 6 महीने में भी करोड़पति बना जा सकता है, 17 महीने में भी बना जा सकता है। 60 महीने की भी जरूरत नहीं लगेगी, लेकिन जुनून में आना पड़ेगा। और सपना, अपना सपना क्लियर करो दोस्तों। अगर आपका सपना क्लियर नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, आप नेटवर्क पर फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेटवर्क पर फोकस करने के लिए नो सुनना पड़ेगा, लेकिन वो नो आपको अपने सपने के लिए सुन रहे हो। आप वो नो आप अपनी बड़ी सी गाड़ी के लिए सुन रहे हो, वो आप अपने बड़े से बंगले के लिए सुन रहे हो, वो नो आप अपने देश विदेश के टूर के लिए सुन रहे हो, वो नो आप एक अच्छे बुढ़ापे में जीवन जीने के लिए सुन रहे हो, वो नो आप अपने घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आने के लिए सुन रहे हो, वो नो आप बहुत बड़े मान सम्मान के लिए सुन रहे हो, वो नो आप करोड़ों कमाने के लिए सुन रहे हो। उस नो सुनकर आप तभी आन रहोगे जब आपका सपना क्लियर। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो नो सुनकर ऑफ हुआ, वही नेटवर्क मार्केटिंग में केवल फ्लॉप हुआ। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग में नो सुनकर भी नहीं ऑफ हुआ, वो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी नहीं फ्लॉप हुआ। ये हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की मीटिंग को मैं यहीं पर पूरा कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत पार्ट 2, पार्ट 1 भी आप सब लोगों ने सुना, उसको फिर सुन लीजिएगा, पार्ट 2 भी सुनिएगा। चैनल सब्सक्राइब कराइए और अपने टीम को आप सिस्टम पर लेकर आइए, क्योंकि यही सिस्टम एक दिन आपको करोड़ों अरबों रुपए की इनकम देगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पूरा कर रहा हूं। फिर मिलूंगा एक नए विषय पर। आप सबको वैचारिक, आर्थिक, मानसिक हर तरीके से एक अमीर इंसान बनाने के लिए बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय जेबीडी।